हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, थोड़ा नॉलेजेबल क्वेश्चन है तो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 कि तुम्हें कुछ ऐसे एग्जांपल बताने हैं। लुक द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के वो ऐसे एग्जांपल होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ, जो कि लिखे होने चाहिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। वेयर पी एंड क्यू और इंटीजर, यहाँ पे पी एंड क्यू कोई इंटीजर हो सकता है विद नो कॉमन फैक्टर, लेकिन उन दोनों नंबर के आगे पी और क्यू के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। किसके अलावा? वन के अलावा। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो क्या बना रहा हो? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हो। इसका मतलब मैंने तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि वो डिजिट पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए, यानी कि उसका क्वाड्रेंट रिपीट ना करे, ना रिक्यूरिंग करे, वो क्या हो जाए? फिनिश हो जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। उसे बोलते हैं क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। तो कैन यू गाइस पार्ट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी उसे सेटिस्फाई करेगी? अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे सपोज करो सॉल्यूशन में यहां पे करता हूं, कोई भी रेशियो नंबर मेरा किस फॉर्म में होगा? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। इज ए रेशियो नंबर। ठीक है, पी एंड क्यू क्या है? एक रेशियो नंबर होगा, इसी फॉर्मेशन में होगा। ठीक, अब ये बोल रहा है कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी, ये जो क्यू है ना, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो टर्मिनेटिंग भी बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है कि जो क्यू है, वेयर क्यू इज, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वेयर प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा वो किस फॉर्मेशन में होगा? 2 की पावर n और 5 की पावर m और बोथ 2 इंटू 5 की पावर k, कोई हो सकती है। समझ में आ रही नहीं आ रही? इसी फॉर्मेशन में यदि वो है, यानी कि 2, 5 या फिर दोनों, तब क्या होगा? इजीली ये टर्मिनेटिव डेसिमल को प्रोंग कर जाएगा। अब देखो एग्जांपल के साथ समझो। एग्जांपल, सपोज को मैंने ऊपर कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे 7 लिख दिया और नीचे लिखा मैंने 2। क्या लिख दिया मैंने? नीचे 2 लिख दिया। अब देखो, या मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं, 2 का डिवाइड करूं यदि मैं 7 से, तो 2 3 से कितना हो गया? 6। बचा मेरा 1, पॉइंट लगाया एंड 0, 2 5 जा 10। देखो रिमाइंडर 0 हो गया, टर्मिनेट हो गया पूरी तरह से। एक और एग्जांपल देखो, और यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया 17। क्या लिया? 17। अब नीचे लिख दिया मैंने 5। क्या लिख दिया? 5। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अब यहाँ पे मैं डिवाइड करके देखूंगा तो 5 का डिवाइड 17 से, 5 3 जा 15, कितना बचा? 2, पॉइंट लगा 0, 5 4 जा 20, क्या आ गया रिमाइंडर? 0, टर्मिनेट हो गया। कोई नंबर और ले लो, 35 ही ले लो। क्या ले लो? 35। अब सिंपल सी ध्यान रखने की चीज मैंने पहले ही बोला कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए इसका। तो 35 मत लो, कुछ अलग ले लो, 39 ले लो। क्या ले लो? 39। अब इसको मैं 2 इंटू 5 कितना होगा? 10 ही तो होगा, इससे मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ 3.9 होगा। अब पावर वाली चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या कर लेते हैं? पावर वाली क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसे रिमूव कर दो। देखो सपोज करो मैं यहाँ कितना लिख दिया? 15 लिख दिया, और नीचे 2 की पावर 2, यानी कि ये सिंपली इस वे में लिखा हो, क्या? 4 की वे में, क्या में 4 लिखा हो, तो 2 की पावर n हो गया ना। अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 4 का डिवाइड में कर रहा हूं 15 से, 4 3 जा 12, कितना बचा यहाँ पे? 3,
4 लगा 0, 4 7 जा 28, कितना बचा यहाँ पे मेरा 2, पॉइंट लगा हुआ 0, 4 5 जा 20, देखो टर्मिनेट हो गया पूरी तरह से। समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, कौन सी कंडीशन को, वेयर प्राइम फैक्टर ऑफ q, इस पे ध्यान देना, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, प्राइम फैक्टर ऑफ q 2 की पावर n हो और 5 की पावर m हो, यहाँ पे n से मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है वो पावर, 5 की पावर m हो, ये भी कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं यार? तब बस इतना ध्यान रखना है कि p एंड q के बीच में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, किसके अलावा, सिर्फ 1 के अलावा। ठीक है, सो होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।